बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आ जाइए बच्चों अपनी अपनी किताबें लेके, क्योंकि आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा एक नया अध्याय जिसका नाम है बच्चों, क्या देखिए, इसका नाम है अंग्रेजी हिंदी महीनों के नाम। तो बच्चों आपने देखा है कि हमारे एक साल में कितने सारे महीने होते हैं, है ना। तो बच्चों इन सारे महीनों के नाम हम अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी पढ़ेंगे, है ना। आइए अब एक एक करके देखें। तो बच्चों यहाँ पे देखो, पहला चित्र किसका है। ये बच्चों किसका चित्र है। ये तो एक गुड्डा जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किसका बनता है। ये बनता है बच्चों बर्फ का। जब बर्फ पड़ती है तो हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, है ना, छोटा छोटा सा गोल बना के इसका सर बनाते हैं, इस पे एक छोटी सी त्रिकोणा इसकी नाक लगाते हैं ना बच्चों, और इसके हाथ पैर डंडियों से बनाते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए बर्फ, बर्फ यानी कि ये क्या है, ये है सर्दी का मौसम, है ना। तो बच्चों देखिए इसको, इस महीने को हम अंग्रेजी में कहते हैं जनवरी और हिंदी में कहते हैं पौष या फिर माघ। ठीक है बच्चों, समझ आया। देखिए हिंदी में कहते हैं हम इसे पौष या माघ या फिर बच्चों जनवरी, ये हम अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। और बच्चों इसके अगला देखिए ये क्या है। ये तो बच्चों क्या है बच्चों, ये है अंग्रेजी में फरवरी या फिर हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, माघ या फिर फाल्गुन, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है मार्च, मार्च का महीना, ठीक है, अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में कहेंगे बच्चों फाल्गुन या फिर चैत्र, ठीक है। इसके बाद देखिए आप किसका चित्र है बच्चों, ये तो क्या है बच्चों, ये तो बारिश हो रही है ना। तो इसे बच्चों देखिए ये है अंग्रेजी में अप्रैल का महीना, है ना, अप्रैल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चैत्र या फिर बैसाख, ठीक है बच्चों, बैसाख, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब है बच्चों मई, मई का महीना अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में कहेंगे बैसाख या फिर ज्येष्ठ, ठीक है। फिर देखिए बच्चों अब है जून का महीना, ठीक है, जून अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में कहेंगे ज्येष्ठ या फिर आषाढ़, ठीक है। अब देखिए अब है बच्चों जुलाई अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में ये महीना कौन सा है, जुलाई का, और लेकिन हिंदी में कहेंगे बच्चों आषाढ़ या फिर श्रावण, ठीक है। चलिए फिर देखिए, फिर है बच्चों अगस्त, है ना। तो ये बच्चों अंग्रेजी में अगस्त कहते हैं, लेकिन हिंदी में कहते हैं श्रावण या फिर भाद्रपद, ठीक है। फिर देखिए फिर है सितंबर का महीना, ठीक है, तो अंग्रेजी में आता है बच्चों सितंबर, लेकिन हिंदी में कहते हैं बच्चों भाद्रपद या फिर आश्विन, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, अब है अगला महीना अंग्रेजी में बच्चों अक्टूबर, है ना, अक्टूबर आता है जो कि अब चल रहा है ना। और देखिए इसको हिंदी में कहते हैं आश्विन या फिर कार्तिक, ठीक है, आश्विन कार्तिक। फिर देखिए फिर है बच्चों हमारा अंग्रेजी में आने वाला महीना अगला नवंबर, क्या है, नवंबर, हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे कार्तिक और मार्गशीर्ष, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्तिक और मार्गशीर्ष, ठीक है। फिर देखिए बच्चों अगला है दिसंबर, जो कि हमारा आखिरी महीना है, ठीक है, दिसंबर कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में कहते हैं मार्गशीर्ष या फिर पौष, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये थे हमारे सारे महीने जो कि अंग्रेजी में और हमने हिंदी में देख लिए, है ना बच्चों। तो अब आपको इसमें देखिए, अब आप कोई भी इसमें गलती नहीं करेंगे। अगर आप कभी भी बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये सब सुनते हैं तो समझ जाइएगा कि वो किस महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस अध्याय में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि अब आपको इन देखिए सारे महीने बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, चाहे वो हिंदी में हो या फिर अंग्रेजी में हो। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।